थप्पड़ की गूंज, विल स्मिथ की थप्पड़ की गूंज। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? विल स्मिथ एक ऐसा नाम जिन्हें जाना जाता है एज ए ह्यूज हॉलीवुड स्टार। फिर उन्होंने ऑस्कर में जड़ दिया एक फेमस थप्पड़ और उनकी स्टार पावर हो गई फुस। पर थप्पड़ की सजा इतनी लंबी होनी चाहिए क्या? उस स्लैपगेट के बाद विल स्मिथ लेकर आ रहे हैं अपने सबसे पुराने फ्रेंचाइज की चौथी फिल्म, जो की है बैड बॉयज फ्रेंचाइज, जिसके फोर्थ इटरेशन का टाइटल है बैड बॉयज राइड और डाई। कैसी है ये फिल्म? विल स्मिथ के थप्पड़ की तरह उसकी आवाज जोर से सुनाई देती है, या फिर थप्पड़ कांड के बाद जो विल स्मिथ की फुस्सी उड़ी थी वैसा ही कुछ इस फिल्म के साथ भी हुआ है। चले जानते हैं बैड बॉयज राइड और डाई के रिव्यू टाइम के साथ। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। बैड बॉय फ्रेंचाइज जिसकी शुरुआत हुई थी 1995 में माइकल बे द्वारा डायरेक्टेड एक्शन कॉमेडी फिल्म के साथ, जिसका कॉन्सेप्ट था बडी कॉप फ्रेंचाइज, यानी दो पुलिस वाले एक दूसरे से विपरीत जो बन जाते हैं पार्टनर्स। ये दो कॉप्स थे मार्कस माइल्स बर्नेट और माइक लॉरी, जिन्होंने निभाया था मार्टिन लॉरेंस और विल स्मिथ ने। यानी कि एग्जैक्टली 39 इयर्स पहले आई थी इस फ्रेंचाइज की पहली फिल्म। ये तो विल स्मिथ के थप्पड़ की तरह देर तक चली है भाई। इस थप्पड़ की गूंज। खैर, उसकी दूसरी पार्ट जो डायरेक्ट की थी माइकल बे ने ही, वो आई थी 2003 में। तीसरी पार्ट थी 2020 की रिलीज फिल्म बैड बॉयज फॉर लाइफ। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आदिल अरबी और बिलाल फला ने, जिन्होंने इंटरेस्टिंगली एमसीयू में मिस मार्वल सीरीज को भी डायरेक्ट किया था, और डीसी की स्क्रैप्ड बैड गर्ल को भी डायरेक्ट कर रहे थे वो। दोनों के आने से ये फिल्म ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही थी, पर क्रिटिकल रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला था इस फिल्म को। इसलिए बैड बॉयज राइड और डाई के लिए भी उनको एज डायरेक्टर्स वापस लाया गया है, और उनके आने से फर्क दिखता है। बैड बॉयज ने हिंदी सिनेमा में रोहित शेट्टी और डेविड धवन की फिल्मों की तरह, जहां कॉमेडी और एक्शन का तड़का डाला जाता है एंटरटेनमेंट के लिए, पर दिमाग घर छोड़ के आना पड़ेगा आप सबको। और ये प्रॉमिस एंटरटेनमेंट पूरी तरह देती है आदिल और बिलाल की जोड़ी इस फिल्म में भी। क्रिस ब्रेमनर और विल बिल की लिखी हुई कहानी जेनेरिक है, जहां मार्कस और माइक के मरूम बॉस कैप्टन कॉनराड हावर्ड, जो पेंटेलियानो का किरदार को कर दिया जाता है बदनाम, उनकी मौत पिछली फिल्म में दिखाई गई थी। और इसी कनेक्शन में विल स्मिथ के बेटे के किरदार जिसे निभाया था जेकब सीपियो ने, वो भी वापस आते हैं। खैर, अब क्योंकि उनके मरूम बॉस को फंसाया जा रहा है, तो दोनों हीरोज को प्रूव करना होगा कि वो एक अच्छे ईमानदार कॉप थे। क्या विल स्मिथ का किरदार अपने बेटे के साथ कनेक्शन जमा पाएगा, और क्या मार्टिन लॉरेंस का किरदार अपने बेटे से डर जाएगा? यही कहानी है इस चौथे पार्ट की। इस सिंपलिस्टिक कहानी में आदिल और बिलाल कुछ इंटरेस्टिंग एक्शन सेट पीसेस को बुनते हैं जो बहुत इंप्रेसिव है। एक एक्शन सीन प्लेन में सेट है जो एज ऑफ द सीट पर रखती है, बहुत इंप्रेसिव है। और आखिरी क्लाइमेक्स सीन जहाँ वीडियो गेम के कुछ एलिमेंट्स को डाला जाता है, वो भी उतना ही इंप्रेसिव है। एक और क्लिप जहाँ बाप बेटे को 15 लोगों को मारते हुए देखता है, फनी भी है और थ्रिलिंग भी। पर सिर्फ एक्शन से थोड़ी ना काम चलता है, कुछ मसाला भी तो होना चाहिए। वो मिलता है मार्टिन लॉरेंस के किरदार के थ्रू, जहां पूरा कॉमेडी का भार उन पर दिया गया है। उनके किरदार को एक आर्क दिया जाता है जहां उनको पड़ता है दिल का दौरा फिल्म के बिगिनिंग में, और वो जहन्नुम से होकर वापस आ जाते हैं। बस उसी के बाद से उनको लगने लगता है कि वो अमर हैं। गोली गाड़ियां, यहाँ तक कि मगरमच्छ भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तो थोड़ा मच हो गया है, जहाँ उनको आखिर में मालूम पड़ता है कि ऐसा कुछ नहीं है। लॉरेंस को इस फिल्म के बेस्ट कॉमिक लाइन्स मिलते हैं और वो शाइन करते हैं। एक्चुअली इस फिल्म के शो स्टॉपर है वो, बाकी सब जनरल मॉडल्स है, इंक्लूडिंग विल स्मिथ का किरदार, जिनका किरदार हीरो वाला है, जो कूल वॉक करता है, लुक देता है। उनके किरदार को भी पैनिक अटैक्स वाले फंडे दिए गए हैं, पर ज्यादातर कॉमेडी का भार लॉरेंस के काबिल हाथों पर ही है, और वो छा जाते हैं इस फिल्म में। इस फिल्म के सबसे हिलेरियस सीन में कैंडी और स्वीट्स की बरसात होती है लॉरेंस पर, जो बहुत हंसी दिलाती है। जब आप फिल्म देखेंगे समझ जाएंगे। कुछ अच्छे थ्रोबैक भी दिए गए हैं पिछली 3 पार्ट से, खासकर बैड बॉयज लाइफ से, जो आदिल और बिलाल ने ही डायरेक्ट की थी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आदिल बिलाल ने वो लॉरेंस का ड्रीम सीक्वेंस को शूट किया है, मिस मार्वल के इस सीन की याद दिला देती है जब कमाला को पावर्स मिलते हैं, तो थोड़ा इन दोनों ने अपने काम पर ही थ्रोबैक दिया है। रॉबर्ट हेवर्ड की सिनेमाटोग्राफी, आसफ आइजनबर्ग, डैन लेबेंटल की शार्प एडिटिंग जो पेस को गिरने नहीं देती, लॉर्ना बाल्फे का अच्छा बैकग्राउंड स्कोर, ये सब कुछ इस फिल्म को एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाती है। आदिल बिलाल डीसी के बैड गर्ल के कांड के बाद अपने आप को फिर से प्रूव करते हैं कि उनको फ्रेंचाइज फिल्म बनाने आती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई सिनेमा है, समझे स्कॉर्सेज़ी साहब। ये है एक ओल्ड फैशन एंटरटेनिंग बॉडी कॉप मूवी जो बहुत दिनों बाद आई है और फुल ऑन एंटरटेनमेंट देती है। बैड बॉयज राइड और डाई को मैं देना चाहूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 है। बहुत हंसा, बहुत ही ज्यादा हंसा, जिसके लिए मार्टिन लॉरेंस साहब थैंक यू। ऐसी होनी चाहिए थी बड़े मियां छोटे मियां, पर अफसोस इस राइड पर जरूर चढ़िए आप, हंसते हंसते मर जाएंगे। राइड और डाई, समझे ना। नर्डी न्यूज की राइड पर भी चढ़िए, लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आपको। वेनम 3 के ट्रेलर, ब्रेकडाउन समेत कुछ और रीसेंट वीडियोस आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे लेटेस्ट मूवी रिव्यू देखने के लिए देखते रहिए जस्ट नर्डी व्यू। जस्ट नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdyView पे।
और प्रोनीत डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।